गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो चलो आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर। टुडे वी नो दैट द एटॉमिक नंबर गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। दिस वाज द डिस्कवरी मेड बाय हेनरी जेफरीज मोज़ले. He found that certain lines in the X-ray spectrum of each element move the same amount each time you increase the atomic number by 1. तो हम सीधा सीधा बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की, तो उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो प्रोटॉनों का नंबर होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से एटॉमिक नंबर, या ऐसा भी बोल सकते हैं एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वह एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। या बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या प्रोटॉनों की संख्या है, दोनों अलग अलग एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। When was the atomic number discovered? English physicist Henry Moseley provided atomic number based on the number of electrons in an atom rather than based on the atomic mass. In 1932, James Chadwick first discovered neutrons and isotopes were identified. This was the complete basis for the periodic table. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एटॉमिक नंबर होता है ये मोज़ले के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या को या उनके नंबर्स को ही हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर बोलेंगे। हाउ डू वी नो द एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइन एन एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर. In other words, each element has a unique number that identify how many protons are in one atom of that element. For example, all hydrogen atoms and only hydrogen atoms contain one protons and have an atomic number 1. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। Where is atomic number written? The atomic number represented by letter Z of an element in the number of protons in the nucleus of each atom of that element. तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। What is A and Z in the chemistry? तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z and A हैं क्या? Z is used to signify the atomic number or a protons नंबर ऑफ एन एटम। तो जो Z होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन्स के नंबर को। Z इज इक्वल टू है सब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एटम। ए यूज टू सिग्निफाई द एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एटॉमिक मास को ए से एंड एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको यहाँ देखना है और हम आपको आगे के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे वो आपको होमवर्क में करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।